गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बड़ी मुश्किल से आज मैं टाइम से उठ गई, कल तो मैं उठी ही नहीं थी। फिर किचन में आई, मैं अपने आप को धक्के मार के उठा के लेकर, और यहाँ पे मैंने लिया अपना डिटॉक्स वाटर। और फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा, और जितनी देर में मेरा डिटॉक्स वाटर माइक्रोवेव हो रहा था, मैंने प्रिशा के लिए दूध भी निकाल लिया। और इसके बाद मैं प्रिशा का दूध गर्म करके उसको दे के आई। यहाँ पे उसको मैं बेड पे दूध दे चुकी हूँ, पी रही है आराम से। उसको बिठाया मैंने, उसको दूध दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे उसको दूध दे दिया मैंने। और मुझे आज वर्कआउट के लिए भी जाना था, बहुत दिनों के बाद, 3 दिन से मज़े कर रही थी मैं, तो यहाँ पे मैं वर्कआउट के लिए रेडी होके आ गई हूँ। और उसके बाद मैंने पी अपनी कॉफ़ी। यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी सुबह की। जिस दिन मैं वर्कआउट पे जाती हूँ मैं मोस्टली सुबह कॉफ़ी पी लेती हूँ। फिर यहाँ से हम दोनों रेडी होके आ गए हैं कार में, और मैं उसको ऑफिस मतलब स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से कार निकाल रही हूँ। बालों की हालत देखिए मेरे, बिल्कुल ना सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैं वर्कआउट पे जाने से पहले ना बांध लूँगी। अभी देखिए मैंने छुपा लिया उसको अपनी हुडी के अंदर अपने भूत जैसे बालों को। फिर यहाँ पे मैंने प्रिशा को उतारा, और उसके बाद में उसको स्कूल तक लेके जाऊँगी यहाँ से। आज हमें मिल गई थी अपनी जगह पे पार्किंग। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको बाय बाय लव यू मम्मा किया, और फिर वापस मैं आ गई अपने वर्कआउट के लिए। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रही हूँ वर्कआउट के लिए। सुबह सुबह एक्चुअली स्कूल्स में सब लोग जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो वहीं कहीं मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी बीच में, काफ़ी देर हो गई थी आज मुझे आते आते। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई। पर मैं कितनी भी लेट पहुँचूँ ना, मैं वर्कआउट के लिए सबसे पहले पहुँचती हूँ अपनी क्लास में। तो यहाँ पे मैंने बाल वाल बांध लिए, और मैं क्लास स्टार्ट होने का वेट कर रही हूँ। और आज थी हमारी पिलाटेस क्लास, और मैं रिफॉर्मर पे यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये रिफॉर्मर पे फर्स्ट मूव था जो हमने किया। उसके बाद ये सेकंड मूव था। काफ़ी सारे मूव्स हमने किए थे एक्चुअली। ये 1.25 घंटे की क्लास होती है, तो मैं जो जो मूव्स कैप्चर कर पाई वो मैंने आपके लिए कैप्चर किए हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, पिलाटेस एक्चुअली फ़ीमेल ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी मसल्स को ना बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करता है। और ये वेट ट्रेनिंग की तरह बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव भी नहीं होता है। एग्जॉस्टिव होता है ऑल्दो, मैं हफ्ते में 1 ही दिन या 2 ही दिन कर पाती हूँ इसको। बट हाँ, उतना वर्कआउट मतलब जितना वेट ट्रेनिंग होती है उतना एग्जॉस्टिव नहीं होता। और ये हमारी माइन्यूट मसल्स को ना, जो मसल्स अनटच रह जाती है उनको भी टच करता है, मतलब उन सब पे इफ़ेक्ट डालता है। स्पेशली जो हमारे की प्रॉब्लम एरियाज़ होते हैं ना, जैसे साइड्स, बैक, उन सब की टोनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। और मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरी फ्रेंड है पीछे, ये तो जी ये भी एक्सरसाइज कर रही हैं। तो यहाँ पे रिफॉर्मर पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे आराम से, और बीच बीच में ब्रेक ले लेके कर रहे थे, एक दूसरे से सपोर्ट भी लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप है मेरा वर्कआउट में, जो मुझे मिलते हैं ना लोग, ये बहुत सारे सारे बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे सजेशंस भी देते रहते हैं कि मैं कैसे कैमरा का पोज़ लूँ जिससे अच्छा पोज़ आए। ये पीछे मेरी ट्रेनर थी। और यहाँ पे फिर हमने एक उसके बाद हम कोर का स्ट्रेंथन कर रहे थे, तो अब मैं कोर के मूव्स करूँगी। तो ये साइड ऑब्लिक्स हैं, तो ये आपके साइड्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप चाहें ना तो आप घर में भी ये सारे मूव्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, विदाउट रिफॉर्मर भी आपको इफेक्ट मिलेगा। तो ये आपके साइड्स के लिए हैं, जो हमारे लव हैंडल्स जिनको कहते हैं ना, उनकी टोनिंग के लिए होता है ये मूव। और ये मैंने आपको दोनों साइड से दिखाया है, फ्रंट एंड बैक। तो ये सेम ही मूव है। और इसके बाद ये एब्स के लिए है, ये आपके ना लोअर एंड अपर एब्स दोनों को केटर करता है। ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, देखने में नहीं लग रहा है, बट जितने भी मैंने आज मूव्स किए थे ना, ये उसमें सबसे ज़्यादा टफ था बहुत बहुत मज़ा आया। लेकिन एक वर्कआउट करने के बाद एक ना एक्चुअली आपको मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और जब आप कर लेते हैं ना, अपने सेल्फ सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है ना, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। तो यहाँ खुशी खुशी मैं वर्कआउट ख़त्म करके बिल्कुल आ गई हूँ। सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे। अब जाने से पहले मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। अब मैं अपनी कार लेके वापस घर आऊँगी, और फिर नहा धो के पूजा करूँगी, ऑफ़िस का काम करूँगी। यहाँ मैं घर पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे मैं नहा धो के अपनी पूजा घर में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ। आज ना मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना है। मुझे एक्चुअली अपने दाँत में कुछ करवाना था, मेरा फिलिंग हुई थी, उस पे कैप लगवानी थी। तो मैं यहाँ पे वो भी वहाँ पे भी जाना है मुझे थोड़ी देर में, थोड़ा सा ऑफ़िस का काम करके। तो यहाँ मैं आरती कर रही थी। और इसके बाद आज ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पाऊँगी मैं, ब्रेकफ़ास्ट का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सीधा यहाँ से अपने डेंटिस्ट के पास जाऊँगी। और उसके बाद फिर बस ये कार में ही जा रही हूँ मैं। एक्चुअली वहाँ पे मैंने ज़्यादा फ़ोटोशूट नहीं किया था, वहाँ पे वो लोग अलाउड नहीं करते हैं। तो यहाँ से मैं बस अपनी कार निकाल के जाऊँगी, और फिर वहाँ से अपनी टीथ का कैप लगवा के वापस आ जाऊँगी। ऑलमोस्ट आधा ही घंटा लगा मुझे। तो बस आधे घंटे के लिए मैं गई थी, और यहाँ से मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ से मैं वापस आ गई हूँ, और सीधा मैं घर आ गई हूँ। और प्रिशा ऑलरेडी घर में आ चुकी थी। तो फिर मैंने उसको राजमा चावल खिलाया यहाँ पे बिठा के आराम से। मुझे ढूंढ रही थी, वो ऑलरेडी आ चुकी थी। तो नहा धो भी चुकी थी, रेडी थी वो नहा धो के। तो यहाँ पे मैं उसको राजमा चावल खिला रही हूँ। उसकी नैनी भी आ जाती है आजकल। मैं जब कभी मुझे कुछ काम होता है तो मैं उन्हें जल्दी भी बुला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी पिया, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था बुरी तरह से।
और यहाँ पे मैं प्रिशा को राजमा चावल खिला रही हूँ। राजमा चावल एक्चुअली उसके फेवरेट हैं। तो राजमा चावल उसको पसंद है, तो इसलिए वो खा लेती है, उसमें नखरे नहीं करती ज़्यादा। बाकी कोई चीज़ तो आप उसको मतलब मुश्किल ही खिला पाते हो। आलू और राजमा चावल, मतलब मुझे लगता है सब बच्चे आजकल आलू खाते हैं, तो बस आलू का एक वेरिएंट जो मेरे पास है वो राजमा है दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैमरा के सामने खेल रहे थे ऐसे ऐसे करके, थोड़ा मैं उसको इंटरेस्टिंग चीज़ें करके दिखा रही थी ताकि वो जल्दी जल्दी खाना खाए। तो यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे और खा रहे थे और मज़े कर रहे थे। फिर मुझे भी बहुत भूख लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने भी अपना लंच ले लिया। मैंने भी वही सेम खाना खाया है, राजमा, आलू मेथी, दही और पराठा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को काम करते करते फिर से कॉफ़ी का मन करने लग गया, तो मैंने कॉफ़ी पी। और फिर शाम को अराउंड 6 बजे के करीब मैंने प्रिशा को ये ना नमकीन सेमियाँ आलू वाली बना के दी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। फिर से खेल के आई थी वो नीचे से अपनी नानी के साथ। मैंने यहाँ पे उसको नमकीन सेमियाँ खिलाई। तो शाम को मोस्टली ना हम कुछ ऐसे ही स्नैकिश खाते हैं, और मैंने अपने लिए बनाया था, ये मेरा फेवरेट है, ये है उपमा, क्योंकि आज मुझे दांत पे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं डालनी थी, तो मैंने उपमा खाया डिनर में। बहुत मज़े के साथ खाया मैंने इसको। और फिर मैंने एंड किया स्वीट नोट पे शकरकंदी के हलवे के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लो। बाय बाय।